मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसमें काव्य के अंतर्गत दूसरे चैप्टर ललित जी का वाक्य, आज वाक्य के आधार पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था ना कि काव्यांश के भावार्थ को आप लोग समझिए और समझने के बाद उसके प्रश्नों को पढ़िए तथा जो काव्यांश का भावार्थ है उसी के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब कल के वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास के शब्द अर्थात पद पर प्रश्नोत्तर देखा था। आए आज इस वीडियो में हम लोग ललित जी के वाक्य पर प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं कि किस तरह से कैसे प्रश्न बनते हैं। आए हम पहले ही वाक्य से शुरू करते हैं। तो सारांश में 1 मिनट में जान लें कि ललित जी कश्मीरी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। हिंदी साहित्य में जो स्थान मीरा का, सूर का, तुलसी का है, वही स्थान कश्मीर के साहित्य में ललित जी का है। जिस तरह से मीरा के पद को, कविता को हम पद कहते हैं, उसी तरह से ललित जी का जो पद है उसे कश्मीरी भाषा में, कश्मीरी साहित्य में वाक्य कहा जाता है। उसी वाक्य का हिंदी रूपांतर दिया गया है यहाँ पर। तो आज में हम लोग ललित जी के वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें जो पहला पद है उस में ललित जी कहती हैं कि सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसकर यह मेरा जो जीवन है यह बीतता जा रहा है और भक्ति के जो भी प्रयास हो रहे हैं हमारे, मैं जो भी भक्ति कर रही हूँ वह सभी भक्ति हमारी निरर्थक जा रही है, क्योंकि अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन मुझे नहीं हुआ है। और इस भवसागर या संसार को उन्होंने क्या माना? भवसागर, संसार सागर माना उन्होंने संसार को। और शरीर को उन्होंने क्या बनाया? नौका बनाया। और नौका को चलाने के लिए, खींचने के लिए, शरीर रूपी नौका को खींचने के लिए उन्होंने सांस रूपी बनाया जो कि कच्चे धागे से बनी हुई है। कब अंत हो जाए कोई ठिकाना किसी का नहीं। इसमें भी ललित जी वही कहती हैं कि हमारे जो भी भक्ति के प्रयास हो रहे हैं वह सभी व्यर्थ हो जा रहे हैं। आए सबसे पहले इस पद के भावार्थ को हम समझते हैं। भावार्थ के बाद फिर प्रश्न को देखते हैं और प्रश्नों के आधार पर ही हम उत्तर को लिखेंगे, समझेंगे वीडियो में। वे कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। खींच रही मैं नाव, मैं इस संसार सागर में, मैं इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए जो शरीर रूपी नौका है उसको श्वास रूपी कच्चे धागे से मैं खींच रही हूँ। समझ में? ललित जी कहते हैं कि संसार रूपी से पार जाने के लिए मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को, शरीर रूपी नौका को श्वास रूपी कच्चे धागे से मैं खींच। श्वास किसका माना उन्होंने? धागा। धागा कैसा? कमजोर, कच्चे धागे का है जो कहीं भी टूट सकता है। अर्थात हमारी सांस की जो डोर है वह कभी भी टूट सकती है। तो वही ललित जी कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मैं शरीर रूपी नौका को श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। ठीक, एक लाइन क्लियर? जाने कब मेरी सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। करे देव भवसागर पार, जाने कब सुन मेरी पुकार। पता नहीं कब वो हमारे प्रियतम परमात्मा ईश्वर वेदन को, मेरी पुकार को, मेरी टेर को सुनेंगे और मुझे
इस संसार पार करेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनकर, मेरी करुणा को सुनकर, मेरी स्थिति को देखकर वो ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से, भव सागर से पार करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी टपके कच्चे सकोरे पानी टपके व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी भरने के बाद वह पानी धीरे धीरे निकल जाता है। पानी टपकना का मतलब होता है चूना। जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बने हुए घड़े में पानी टपक जाता है, गिर जाता है, उसी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए हमारे जो भक्ति के प्रयास हो रहे हैं वे सभी प्रयास हमारे व्यर्थ हो जा रहे हैं। जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी टपक जाता है, गिर जाता है, चू जाता है, उसी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए हमारे सारे जो प्रयास हैं वे सभी प्रयास हमारे बेकार हो जा रहे हैं, व्यर्थ हो जा रहे हैं। जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। हमारे हृदय में परमात्मा के पास जाने के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात करने के लिए, भगवान को पाने की वेदना यही हमारे हृदय में उठ रही है। जी में रहती उठ उठ भूख, मेरे जी में रह रहकर भूख अर्थात पीड़ा उठती रहती है और मुझे ईश्वर के घर जाने की चाह बनी हुई है। अब जैसे प्रश्न क्या बन सकता है इसमें बच्चों? जैसे प्रश्न बन सकता है, कवयित्री के हृदय में बार बार भूख क्या उठ रही है? अब उत्तर है कि कवयित्री के हृदय में बार बार यही भूख उठ रही है कि भक्ति के मेरे जो प्रयास हैं वह सभी व्यर्थ हो जा रहे हैं और मुझे परमात्मा पास जाने की चाह बनी हुई है। भूख माने वेदना, पीड़ा कवयित्री के हृदय में बार बार उठ रही है। कवयित्री के हृदय में बार बार भूख यही उठ रही है कि हमारे भक्ति के जो सारे प्रयास हो रहे हैं वह सभी प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। ईश्वर को पाने के लिए मैं जो भक्ति कर रही हूँ वह भक्ति व्यर्थ हो जा रहा है। मेरे जीवन की आयु का एक एक क्षण बीतता जा रहा है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा। यही कवयित्री के हृदय में वेदना, पीड़ा उठ रही है। दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रयास ललित जी का व्यर्थ हो रहा है? तो ईश्वर को पाने का सारा प्रयास ललित जी का व्यर्थ हो रहा है। अब ललित जी का प्रयास किस तरह से व्यर्थ हो रहा है? ललित जी का सारा प्रयास उसी तरह से व्यर्थ हो जा रहा है जैसे पानी के कच्चे घड़े में, नहीं, मिट्टी के कच्चे घड़े पानी टपक जाता है, गिर जाता है, चू जाता है, उसी तरह से ललित जी के भक्ति का सारा प्रयास व्यर्थ हो जा रहा है। अगला प्रश्न बन सकता है, को किस घर जाने की चाह घेरे? कवयित्री को परमात्मा के घर के पास जाने की चाह घेरे हुई है। अब जैसे मान लीजिए आशय पूछ लिया जाए कि पानी टपके कच्चे सकोरे का आशय अपने शब्दों में लिखिए, और जब आशय पूछा जाएगा तो आशय में आप लोग क्या लिखेंगे? आशय में आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ के बाद में आप लोग उस पंक्ति का आशय स्पष्ट कर देंगे। संदर्भ लिखना आप लोग जानते ही हैं। अब पानी टपके कच्चे सकोरे का आशय क्या है? पानी टपके कच्चे सकोरे का यही आशय है
कि भगवत प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी गिर जाता है, उसी तरह से भक्ति में मेरा समय व्यर्थ में बीत जा रहा है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में शेष, अब अगले वीडियो में आप लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और आज का होमवर्क है आप लोग इसी आधार पर स्वयं ललित जी के वाक्य को पढ़ेंगे, समझेंगे तथा उसके आधार पर आप प्रश्न बनाएंगे। यही वीडियो है, आज का होमवर्क है वाक्य पढ़ो व समझो। ओके, अब से इस अगले वीडियो में आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।